देखिए, हमारा संघर्ष जो है ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारा सरकार ने एक बड़ा भयानक फंदा हमारे गले में डाल दिया है और गले में डाल के वो लगातार खींच रही है और उद्योगपतियों के साथ मिलके वो न केवल किसान को, पूरे देश को तबाह करना चाहती है सरकार। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं और जो हमारी आगे की रूपरेखा रहेगी, रणनीति रहेगी, कोई भी लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अगर सरकार लड़ने पर मजबूर ही कर रही है तो हम पीछे हटने वाले भी नहीं हैं। ये सरकार को भी एहसास हो गया होगा, पूरी दुनिया को एहसास हो गया होगा। रही बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, अभी ओले भी पड़ सकते हैं, कोई भी स्थिति हो जाए हम उससे मरने वाले नहीं हैं। लेकिन जो कानून है, अगर इस कानून को वापस नहीं लिया सरकार ने तो पूरा किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आत्महत्या जो पिछले आप देखेंगे 20 से 25 साल के बीच में जो आत्महत्याएं हुई हैं किसानों की, वो 4 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और आने वाले समय में ये 4 लाख का आंकड़ा हो सकता है 1 और 2 साल के बीच में ही हो जाए अगर ये कानून लागू हो जाते हैं। तो जो इतना खतरनाक कानून है जो हमारे गले में फंदा पड़ा हुआ है, हम कैसे चैन से बैठ सकते हैं, कैसे हम संघर्ष से बाहर आ सकते हैं, देखना सरकार को है। लेकिन जब सरकार ने गुलामी करना सोच ही लिया है, उद्योगपति और अंबानी अडानी जैसे जो पूंजीपति हैं इनके तलवे चाटना सरकार ने स्वीकार ही कर लिया है, तब क्या कर सकते हैं? तब संघर्ष ही हमारे पास एक नारा है, इस संघर्ष ही हमारे पास एक रास्ता है, दूसरा नहीं है। रही हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमारी किसान संघर्ष समिति है, ऑलरेडी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, वो ऑलरेडी 26 तारीख तक का प्रोग्राम डिक्लेयर कर चुकी है, जिसमें कल 6 तारीख को जो आपका यहाँ से करनाल और ये जो है अपना जो पेरिफेरल है उसी पे मार्च होगा, ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 13 तारीख को है महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद 18 तारीख को होगा कार्यक्रम, फिर 23 तारीख को और फिर 26 तारीख को हमारा कार्यक्रम होगा। और 26 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम है, हम सारे लोग अपने ट्रैक्टरों पर बैठकर ट्रैक्टर परेड करेंगे और लाल किले तक हम लोग पहुंचेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अगर इसमें कुछ भी होने वाला है तो सरकार को पहल करनी पड़ेगी। अगर सरकार पहल नहीं करती है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है संघर्ष करने के अलावा, और हम संघर्ष करते रहेंगे। रही आप जो पूछ रहे हैं कि संघर्ष कब तक चलेगा, तो मैं तो इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है, शायद मेरे कहने की जरूरत है, शब्द जो हैं वो शहीद आजम भगत सिंह जी के हैं, हाँ बोल मेरे हैं, मैं अपने मुंह से उन बात को बता रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा सटीक कोई जवाब हो नहीं सकता है। शहीद आजम भगत सिंह ने उस समय कहा था कि भारत में संघर्ष तब तक चलेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक आम जनता के श्रम का शोषण अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शोषक विशुद्ध रूप से ब्रिटिश हैं या गठबंधन किए हुए ब्रिटिश और भारतीय या पूरी तरह से भारतीय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज की तारीख में यही है, आज इसको दोनों तरह से देखा जाए, ब्रिटिश शब्द को अगर मैं हटा दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जिनके साथ साठगांठ करके, जिनके साथ षड्यंत्र करके, गठबंधन करके यहाँ के जो पूंजीपति हैं वो और यहाँ की जो वर्तमान मोदी सरकार है वो, ये सारे के सारे लोग मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और अपने ही देश को पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हैं। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, यहीं पे वो बहुत जरूरी है ताकि देश की जनता को समझ में आना चाहिए आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक षड्यंत्र चलता है, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जो वो ये मानती हैं कि भारत को जिस तरह से इस समय निचोड़ा जा रहा है, जिस तरह से वो भारत को खोखला करने में लगी हैं, जिस तरह से भारत का शोषण करने में लगी हैं, और भारत से तकरीबन उनका कहना है कि हर साल 50 लाख करोड़ की संपत्ति अगर भारत से लगातार हर साल लूटी जाए तो भी 100 साल तक भारत को हम लूट सकते हैं। जब ये मानसिकता हो और उसी मानसिकता वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और विदेशियों के साथ में मिलकर भारत की सरकार और भारत के जो पूंजीपति उद्योगपति हैं वो उस मानसिकता से काम करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश के सामने कितनी भयानक समस्या है। हम इसीलिए इस देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यही हमारा काम है। इस समय जो है अगर पीछे हटना है तो सरकार को हटना पड़ेगा, अगर नहीं हटती है तो हम संघर्ष करते रहेंगे।
सर आपने भूख हड़ताल भी किया था, इस तरह से खबर आ रही थी, कहाँ पे आपने किया सर, कितने लोग थे आपके इस? देखिए, जो हमारी यहाँ पर हड़तालें चल रही हैं किसान आंदोलन में, जो सभी जो हमारे मोर्चे हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर का है, टिकरी बॉर्डर का है, राजस्थान बॉर्डर का है, अपना यहाँ गाजीपुर बॉर्डर का है और चिल्ला बॉर्डर का है, ये सब जगह जो हड़तालें चल रही हैं, हमारी जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति है उसका आह्वान है कि 11 लोग कम से कम 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मतलब रिले हड़ताल है। पहले 11 बैठेंगे 24 घंटे के लिए, फिर 24 घंटे बाद दूसरे 11 बैठेंगे, फिर 24 घंटे बाद तीसरे 11 बैठेंगे। ये एक रिले हमारी भूख हड़ताल लगातार चल रही है। उसी में मुझे भी मौका मिला, मैंने भी अपनी किसान संघर्ष समिति से रिक्वेस्ट की कि मैं भी इस भूख हड़ताल में भाग लेना चाहता हूं। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार की और उसके बाद में मुझे सिंगू बॉर्डर पर परसों हम 11 बजे दिन में बैठे थे और कल आप कह सकें यानी 4 तारीख को, 3 तारीख को बैठे, 4 तारीख को 11 बजे तक हम लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे। मैं बैठा, मेरे साथ में हमारे जो साथी हैं, बड़े संघर्षशील साथी, डॉक्टर विजय कुमार साहब जो पेशे से डॉक्टर हैं वो बैठे, और साथ में हमारे दूसरे साथी जो हिजम राजन सिंघा साहब हैं जो असम से हैं, हमारे बड़े मजबूत साथी हैं, वो भी बैठे हैं। डॉक्टर विजय कुमार साहब मध्य प्रदेश से। तो हम तीनों साथी बैठे थे और हमारे साथ में 15 और लोग थे। हम कुल 18 लोग सिंगू बॉर्डर पर 3 तारीख को 11 बजे बैठे और 4 तारीख की 11 बजे तक रहे। और इसका बहुत सिंपल सा है, लोगों को यह बिल्कुल साफ संदेश जाना चाहिए कि यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश की जनता को सुरक्षित करने वाली लड़ाई है। इसमें हमारा जिस तरह का भी योगदान हो हमें देना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, समय भी निकालना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, हमारे पास आटा चावल हो वो भी देना पड़ेगा, दाल सब्जी हो वो भी देना पड़ेगा, और रात दिन अगर शरीर से भी मेहनत करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा है देश को बचाने का। जीत कर ही जाएंगे, उससे पहले पीछे कदम, उससे पहले 1 मिलीमीटर भी पीछे कदम नहीं हटाएंगे। उसी के लिए हम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूं कि लोगों को ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मैं एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में, ये अपनी जगह ठीक है, कोई साथी कहीं भी हो सकता है, वो अपनी जगह ठीक है, बहुत पैसे वाले भी हो सकता है, बहुत आराम से रहने वाले भी हो सकता है, लेकिन जैसे मैं एडवोकेट हूं, मेरे साथी डॉक्टर हैं और दूसरे मेरे जो साथी हैं वो DRDO में सर्विस करके गए थे, अब जो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो हम सब कुछ ऐसी स्थिति में रहते हुए कि बहुत कंफर्ट में रह सकते हैं, उसके बावजूद भी हम वहां पर बैठे। इसका सिर्फ यही मतलब है, हर किसी को समझना चाहिए कि ये देश का आंदोलन है, देश की जनता को, देश को तबाही से बचाने वाला जो भी सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग हमें देना है, ताकि लोगों में एक संदेश जाए, उनका हौसला बढ़े, उनका जज्बा बढ़े और संघर्ष करने का उनका जो तरीका है, जो प्रजातांत्रिक तरीका है, उसमें विश्वास हो और हम शांतिपूर्वक ढंग से अपने रास्ते पर बढ़ते चले जाएं। यही संदेश देने के लिए मैंने इस भूख हड़ताल में भाग लिया, मैंने और मेरे साथ। अभी किसान इस टाइम जो मतलब हताहत होकर आत्महत्या कर रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो सर आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बताएंगे कि उनका बिल वापस कैसे होगा, कुछ तरीका बताइए। देखिए, मैं उसका तरीका बहुत सीधा सा है। पहले तो मैं आपके माध्यम से मेरे जो जितने भी किसान साथी, जो 60 से ज्यादा किसान साथी इस हमारे संघर्ष में शहीद हो गए, हमें छोड़कर चले गए हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और बाकी सभी साथियों की, किसान साथियों से मैं एक निवेदन हाथ जोड़ के करता हूं। साथियों, आत्महत्या करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। मौत के मुंह में अगर मौत स्वाभाविक रूप से आती है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो वो आपके हाथ में नहीं, मेरे हाथ में। लेकिन हमें आत्महत्या नहीं करनी है। हम जो जालिम सरकार है, जो देश को तबाह करने वाली सरकार है, उसके खिलाफ जिंदा रहकर पूरी मजबूती के साथ में लड़ना है, पूरे हौसले से लड़ना है, एक दूसरे के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चलते हुए लड़ना है, संघर्ष करना है, एक दूसरे का हाथ थाम के संघर्ष करना है। किसी भी हालत में आत्महत्या जैसा कदम हमें नहीं उठाना है साथियों, इस चीज को ध्यान रखें। दूसरा यह है साथियों कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं, इसके हमारे पास तरीके हैं। जो हमारी संयुक्त किसान संघर्ष समिति है, उसने जिस कार्यक्रम का आगाज किया है, जिस कार्यक्रम की आगे घोषणा की है, हमें उसको पूरी तरह से सफल बनाना है। जब भी उन्होंने कहा है 6 तारीख को, 13 तारीख को, 18, 23 और 26 तारीख को, उसे बनाना है। और इसका जो सबसे और एक बड़ा कारगर जो तरीका है, आप एक व्यक्ति की चीखें लगातार सुन रहे हैं, इसमें वो है
अंबानी की चीखें लगातार निकल रही हैं, क्योंकि जो आपने बहिष्कार का तरीका अपनाया है, जो हमारी संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के जो बहिष्कार का तरीका अपनाया है, जो हम सब लोग मिलकर बहिष्कार कर रहे हैं, ये बहुत कारगर तरीका है इस सरकार के घुटने झुकाने का, घुटने तोड़ने का। मैं बहुत सीधे शब्दों में कहता हूं, मैं किसी तरह की रियायत की बात नहीं है कोई भी। इस सरकार की रीढ़ की हड्डी टूटेगी जिस दिन हम बहिष्कार इतना जबरदस्त हो जाएगा कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव की दुकानों पर ताला लग जाएगा। उस दिन ये सरकार घुटनों पर आएगी। इसलिए मैं जैसा बार बार कहता हूं, हफ्ते में एक दिन इस संघर्ष के लिए दीजिए साथियों। हफ्ते में एक दिन आप आइए किसी भी बॉर्डर पर, जहां भी, चाहे सिंगो बॉर्डर, चाहे आपका टिकरी बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, किसी पर भी आइए जाइए, लेकिन एक दिन जरूर दीजिए। हफ्ते में एक दिन कोई बड़ी चीज नहीं हमें तो 15 दिन में तो कम से कम दे ही सकते हैं। एक दिन जरूर आंदोलन को दीजिए और ये बहिष्कार का नारा अंबानी, अडानी, रिलायंस और लाला रामदेव के इन प्रोडक्ट का सभी का बहिष्कार कीजिए। रिलायंस के पेट्रोल का बहिष्कार कीजिए, डीजल का बहिष्कार कीजिए। साथ में आपको जो करना है साथियों, वो भी आपको करना बहुत जरूरी है। एक साल के लिए, ज्यादा नहीं, एक साल के लिए अपने घर के टेलीविजन पर ताला लगा दीजिए। बस मेरा आपसे इतना कहना है साथियों। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.